तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 6 किसराय हिंदी का। तो पहला चैप्टर आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो है शौक यही अरमान, हम कुछ करके दिखलाएंगे। ठीक है, ये अरमान कविता है। इनका लेखक हैं, देखिए यहाँ पे इनका लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए प्रश्न अध्याय है। ठीक है, ये है देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहता है प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर किस तरीके से होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये देखिए कहता है प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर सिंपल है। देखिए समाज में जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, ऐसे लोगों को गले एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में विकास होगा। ठीक है, लोग खुश होंगे। अतः सुखमय जीवन बनाने के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है ना। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, जो व्यक्ति हार जाता है, ठीक है, उम्मीद मार कर बैठ जाता है, उसके लिए क्या कहा गया है ज़रा देखिए। बहुत ही अच्छा, ये देखिए जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए यह कहा गया है कि हार कर बैठना या उम्मीद मार कर बैठना कायरता की निशानी होती है। ठीक है, जो लोग हार कर बैठे हैं उनकी दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए किसी चीज़ में हम लोग को हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, देखिए हारा वही जो लड़ा नहीं। कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो लड़ता है किसी चीज़ से, जो संघर्ष करता है, या तो उसको जीत होता है या तो उसको सीख मिलता है। हार कभी नहीं होता। आपका लाइफ में हार का नाम निशान ही नहीं है, आप खुद से हार जाते हो, है ना। तो देखिए या तो जीत मिलेगा या तो सीख मिलेगा। जो चीज़ में हम हार जाएंगे वो सीख मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ अगर ऐसे करते तो हम जीत जाते, तो वो सीख मिला, वो आपको हार नहीं मिला है। ठीक है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। आप देखिए यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इस पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है, तो देखिए आप अपना बुक में मिला लीजिएगा। कहता है रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, है ना। तो इसका अर्थ देखिए कैसे होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आज़ादी हमारा प्रथम अधिकार है। आज़ादी जो है से हम लोग का पहला अधिकार है। प्रथम इस होता है पहला। ठीक है, तो आज़ादी हमारा पहला अधिकार है। हमें रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी अपनी मातृभूमि। मातृभूमि मतलब होता है कि जन्मभूमि, आप जहाँ जन्म लिए। ठीक है, जन्मभूमि को मातृभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि की सेवा करने दो, हम अपने देश को तन मन धन से अपना देश की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए, आप पूर्वजों यानी पुराना जो हमारे आत्मसमर्पित हो चुके हैं, जो उनके लिए हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जो उनका आत्मा का शांति मिले या हमें वो अच्छा समझे। तो यहाँ देखिए बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अच्छे काम करना चाहिए। ठीक है, मन के पक्के और धुन के सच्चे होने चाहिए। मन के पक्के और धुन के सच्चे होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर और सच्चे थे। ठीक है, तो हमें कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है,
झूठ के सिवा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आगे देखिए, आ गया पाठ से आगे, ठीक है। ये देखिए, पाठ से आगे से पहले, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ तो अपने हार को जीत कैसे बनाए हैं, ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है। आप किसी चीज़ में अगर हारे हो तो उसको जीत में कैसे बदलें, ये आप लिख के जो भी टीचर्स हैं उनको दिखाइएगा आप। बाकी देखिए ये पाठ से आगे, ठीक है। तो पाठ से आगे में देखिए कहता है कि इस कविता का कौन सा अंग आपको ज़्यादा झकझोरता है ना। ये कहता है विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कहता है कि इस कविता में हमें इस बात की झकझोरता है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको सुखी बनाएंगे, क्योंकि हमारे समाज आज भी गरीब का शोषण करता है। हमारे गांव में आज भी गरीब, विवश और लाचार दयनीय स्थिति है। हमारे गांव का आज भी लाचार और दयनीय स्थिति है। कहीं कहीं किसी को कोई ऐसे ही सोते हैं, कहीं खाना नहीं मिलता है किसी को, जो गरीब लोग हैं, ठीक है। हमें वैसा लोग को हेल्प करना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, और लाचार दयनीय स्थिति में है। उसके बाद कहता है कि ऐसे लोग की सहायता करके ही समाज की स्थापना संभव है, ठीक है। ऐसा समाज में अगर सभी को अगर मजबूत गांव बनाना है या देश बनाना है तो सभी को एकता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भेदभाव भी नहीं करना चाहिए कि वो ये है तो हमसे नीचा है तो वो उनको हम कुछ देंगे नहीं या कुछ लेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। हम सारे स्टूडेंट को, जो भी जितने छात्र छात्राएँ हैं, स्टूडेंट है, सभी को एक दूसरे से संबंध बना करके रखना चाहिए। तो आगे देखिए, ये है दूसरा में कहता है कि आपके भी कुछ शौक़ या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें अपने अरमान को पूरा करने के लिए समतापूर्ण या सुखी समाज की स्थापना करना चाहेंगे, ठीक है। जो लोग समाज में गरीब हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद करने उन्हें सुखी बनाना ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। आप जहाँ जन्म लिए हैं, ठीक है, वहाँ आपको किस तरीक़े से लगाव रखना चाहिए, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि से लगाव होना चाहिए, कि हम अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि, यहाँ पर के हो जाएगा, मातृभूमि के सेवा में हमें तन मन धन से सब कुछ लगा देना चाहिए, ठीक है। अपने देश के लिए हमें आत्मसमर्पित भी कर देना चाहिए, तो कर दीजिए, है ना। अपने मातृभूमि के लिए हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे, तो इसके लिए आपको क्या काम होगा, ठीक है। आगे देखिए, सिंपल है जी इसका उत्तर। कहता है कि यदि देश मुझ पर अभिमान करे तो इसके लिए मुझे अपने अंदर अच्छे गुणों का लाना होगा।
अगर देश मुझ पे गर्व कर रही है तो किस लिए कर रही है, ये किस लिए कर रहा। हमें अच्छा गुण होना चाहिए, हमें एक पर्सनैलिटी होना चाहिए, हमें क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद, क्योंकि गरीबों की मदद और दीन दुनियों की सेवा करना होगा, ठीक है, ताकि मेरा देश मुझ पर अभिमान करे, है ना। आगे देखिए, ये देखिए 2 में, ठीक है। तो ये 2 में है कि अर जोड़ मान, अरमान, इस उदाहरण के आधार पर नाम लगाकर नए शब्द बनाइए। ज़रा ध्यान से देखिए, अर में क्या लगाया है, मान, क्या लगा है, मान लगा है। तो सम में मान लगा दिया आपने, सब सही हो जाएगा। जैसे अब और मान अमान, अपमान हो गया। अभी इसमें भी मान लगा दिया, अब अभिमान। सम और मान लगा दिए, सम्मान हो गया कि नहीं। उसके बाद में बुद्धि, तो यहाँ हो जाएगा बुद्धिमान। अति जोड़ मान हो जाएगा गति जोड़ मान, गतिमान, ठीक है। तो आज हमारा ये क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 1 ये सॉल्व हो गया, अरमान कविता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगले दिन मैं दूसरा चैप्टर का ही वीडियो डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।